एक तरफ जेएमएम और कांग्रेस के बीच अब तक सीट शेयरिंग को लेकर तालमेल नहीं बन पाया है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा इस रेस में सबसे आगे निकलते हुए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी भी करने वाली है। भाजपा ने लगभग 2 दर्जन सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम तय कर रखे हैं, जिसकी घोषणा वह अब से बस 1-2 दिनों में करने जा रही है। तो आज हम आपको बताएंगे कि वे कौन कौन से नाम हैं जिनको भाजपा के उम्मीदवारों की पहली सूची में जगह दी गई है। दरअसल झारखंड में विधानसभा चुनाव का बिगुल अब से बस कुछ ही दिनों में बजने वाला है। माना जा रहा है कि चुनाव नवंबर में ही करा लिया जाएगा, जिसकी घोषणा अक्टूबर महीने में नवरात्र के बाद ही हो जाएगी। इसके संकेत बीते दिनों चुनाव आयोग की टीम ने अपने 2 दिवसीय रांची दौरे के वक्त दे दिया था। इसे लेकर भाजपा ने पहले से ही अपनी तैयारी पुख्ता कर ली है। चुनावी तैयारियों के मामले में भाजपा लोकसभा चुनाव की तरह झारखंड विधानसभा चुनाव में भी सबसे आगे है। भाजपा के बड़े बड़े नेता मंत्री, मुख्यमंत्री जुलाई महीने से ही राज्य का दौरा कर रहे हैं। इसी बीच अब भाजपा ने अपने उम्मीदवारों का नाम भी फाइनल करके पहली लिस्ट तैयार कर रखी है, जिसे वह नवरात्र के दौरान जारी करेगी। इस खबर पर केंद्रीय कृषि मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान ने मुहर भी लगा दी है। शिवराज का कहना है कि 4 अक्टूबर से नवरात्र शुरू हो रहा है, इसलिए भाजपा शुभ मुहूर्त में उम्मीदवारों की सूची जारी करेगी। जानकारी के अनुसार पहली सूची में 2 दर्जन के आसपास उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। इसमें ज्यादातर आदिवासियों के लिए आरक्षित सीटें होंगी। रणनीति के मुताबिक भाजपा जिन सीटों पर साल 2019 के चुनाव में हार गई थी, उन सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा पहले करेगी, ताकि उम्मीदवारों को जनता के बीच जाने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। पार्टी सभी प्रमुख चेहरों को चुनावी रण में उतारेगी। अब ये जान लेते हैं कि भाजपा में वो कौन कौन से नाम हैं और कौन कौन सी सीटें हैं जो आपको उम्मीदवारों की पहली सूची में देखने को मिलेगी। जानकारी के मुताबिक पहली सूची में बाबूलाल मरांडी, सीता सोरेन, लुइस मरांडी, नीलकंठ सिंह मुंडा, चंपई सोरेन, गीता कोड़ा जैसे बड़े और नामचीन नेताओं के नाम शामिल हैं। बाबूलाल मरांडी को राजधनवार या मनिका विधानसभा सीट से उतारे जाने की संभावना है, तो वहीं सीता सोरेन को जामताड़ा विधानसभा सीट दी जा सकती है। अब क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार सीता सोरेन किसी भी एसटी रिजर्व सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकती है, इसलिए उनकी पारंपरिक विधानसभा सीट जामा से भाजपा पूर्व सांसद सुनील सोरेन को उतार सकती है। आगे बढ़ते हैं शिकारीपाड़ा विधानसभा की तरफ, जहां पर एक बार फिर से परितोष सोरेन को ही प्रत्याशी बनाए जाने की प्रबल संभावना है। वहीं दुमका विधानसभा से एक बार फिर से लुइस मरांडी पर दांव लगाया जा सकता है। इसके अलावा झरिया विधानसभा से रागिनी सिंह, खूंटी से नीलकंठ सिंह मुंडा, सरायकेला विधानसभा सीट से चंपई सोरेन, जगन्नाथपुर से गीता कोड़ा को उतारा जा सकता है। वहीं सिसई विधानसभा सीट से डॉक्टर अरुण उरांव, घाटशिला विधानसभा से चंपई सोरेन के बेटे बाबूलाल सोरेन को, गुमला से मिसिर कुजूर को, राजमहल विधानसभा से सिटिंग विधायक अनंत ओझा को, भवनाथपुर से सिटिंग विधायक भानु प्रताप शाही को, गोड्डा से सिटिंग विधायक अमित मंडल को चुनावी अखाड़े में उतारने की घोषणा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसी सीटें हैं जहां 2 नामों पर संभावना है, जिनमें से किसी एक को टिकट मिल सकता है। इसमें बेरमो, टुंडी और बागमारा सीट शामिल है। बेरमो से भाजपा योगेश्वर महतो बाटुल या रविंद्र पांडे में से किसी एक पर मुहर लगा सकती है, जबकि टुंडी से राजीव कुमार ओझा या रविंद्र पांडे के बेटे विक्रम पांडे को उतारने की संभावना है, और बागमारा से शेखर सिंह या फिर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो के बड़े भाई शत्रुघ्न महतो के नाम पर आखिरी मुहर लग सकती है। अब देखना यह होगा कि इन नामों के अलावा भाजपा और किसे उम्मीदवार बना सकती है। वैसे इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारा एक और चैनल है द ग्राम सभा, उसे भी जरूर से फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।